गुड इवनिंग एवरीवन। हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं, अभी अब हम 1 मिनट बचा है हेलो हमारा। सर, मैंने सारे बच्चे आ आपको जाए फिर कुछ अपन स्टार्ट भेजा है। करते हैं। कल और परसों हम पढ़ रहे थे। परसों हमने स्टार्ट किया था बेसिक ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। कल भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई थी, आज भी हम एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन अपन बाहर से लिए हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे आपके एमएच बोर्ड के हैं। ठीक है, हेलो सर। चल। सर, हाँ आदित्य बताओ। मैंने आपको कुछ भेजा है पिक्चर। यस आदित्य बताओ। ओके ओके, कहाँ पर? अभी भेजे हो? रिसेंटली भेजे? हाँ सर, अभी थोड़ी देर मतलब 2 मिनट में 1 मिनट पहले। चल चेक चेक करता हूँ, चेक करता हूँ। सर रिसेंड करता हूँ अगर चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं, नहीं आ गया, खुल गया खुल गया खुल गया। क्वेश्चन है क्या? Can a triangle have two triangles, two right angles? Explain. No. A triangle can never have two right angles. A triangle has exactly three sides. That the sum of the interior angles. Sum of, okay. ठीक है। कल वाला आंसर दे रहे हो हाँ सर, आदित्य? वही वही। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, करते हम डिस्कस करते हैं इस पे भी। हमारे 7 बज गए हैं, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देन जो कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या एक ट्राइंगल में दो 90 हो सकते हैं या फिर हमारा 0 डिग्री हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो उसका आंसर आज मैं देने वाला हूं। एज वेल एज मैं आज ये भी बताने वाला हूं कि हमारा साइन 0 का वैल्यू 0 कैसे हो जाता है, या साइन 90 का वैल्यू 1 कैसे हो जाता है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हमारा हमारा साइन 90 का वैल्यू 1 कैसे हो जाता है, या फिर अपन बात करें हमारा साइन 0 का वैल्यू 0 कैसे हो जाता है। ठीक, चलिए। यस पूजा, बोलो बेटा। ट्राई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले क्वेश्चन फर्स्ट करो, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है उसको। सर आज अपनी बोर्ड तो क्लास विजुअल है ना, दिख रहा है ना बोर्ड? पूजा, बोर्ड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है यस सर। पूजा। आज अपनी क्लास नहीं हुई ना सर? आज क्लास नहीं हुई ना 6 बजे वाली? पार्डन फिर। एक्चुअली एक्चुअली बेटा, ड्यू टू सम इमरजेंसी वो नहीं हो पाया। मैं ग्रुप पे अपडेट करने वाला था, लेकिन उस टाइम पे जो लैपटॉप भी मेरा अवेलेबल नहीं था, दैट्स व्हाई अपडेट नहीं कर पाया, है ना? कल से कंटिन्यू रहेगा। आज सर थोड़ा ये सा क्लास ट्रैफिक में फंस गया था, तो जस्ट अभी अभी आया मैं। यस सर ये पूजा, न्यू बैच वाले के लिए क्या? कल से कंटिन्यू रहेगा, है ना हमारा? हेलो सर। ओके। सर ये न्यू बैच वाले के यस लिए पूजा, बोलो क्या? बोलो। हाँ, ये सर ये न्यू न्यू क्लास बैच न्यू वाला, क्लास बैच न्यू वाले। बैच वाला। अच्छा। यस यस सर बेटा, न्यू हमारी बैच क्लास वालों का है। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है सर। अभी अभी आपका क्लास अब लगेगा कल। हाँ, अभी ट्राई करो, ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो। होप सो। नहीं सर अभी अभी हमारी क्लास इसमें है। भी रहना है आपको, है ना? इसमें जाना। अच्छा, ओके सर ओके इसकी ओके, ठीक है क्लास ठीक है। है ठीक है, ओके ठीक है ठीक है, नो इशू। ठीक है, ज्वाइन करो उसको, ज्वाइन करो फटाक से, है ना? ये नए बैच वाले का है। हाँ सर। चलो, ट्राई क्वेश्चन फर्स्ट। सभी लोग क्वेश्चन फर्स्ट करो। इन द गिवन फिगर 10p माइनस कॉट r इज इक्वल, ना ना फाइंड करना है। फाइंड इन द गिवन फिगर, फाइंड इन द गिवन फिगर, फाइंड यहां लिख रहा हूं मैं, फाइंड 10p माइनस कॉट r। कैलकुलेटेड क्या होगा हमारा? देखो, कैलकुलेट 10p माइनस कॉट r। 10p माइनस कॉट r, 10p और कॉट r का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या होगा? 10p माइनस कॉट r, कैलकुलेटेड। इन द सर गिवन फिगर, यस यस विश्वास बताओ। सर क्लास रोज होती हाँ है? बेटा बोलो। बिल्कुल, क्लास रोज होता है, रोज 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 होता है। व्हाट्स योर नेम बेटा? व्हाट्स योर नेम? विश्वास। क्या सर? आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस एवरीवन। इन द गिवन फिगर, in the given figure, angle q is equal 90 degree, then in triangle pqry, y पाइथागोरस क्या होगा?
देखो कैलकुलेट करो, यू कैन राइट 13 स्क्वायर इज इक्वल 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 13 13 जा 169, 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, 169 माइनस 144, कैलकुलेटेड। क्यू आर का वैल्यू क्या होगा बताओ जरा, क्यू आर का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर? 169 माइनस 144 कितना होगा? 25 है ना। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल 25, तो क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25, तो क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 यूनिट, 5 सेंटीमीटर। दिख रहा होगा, क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 5 सेंटीमीटर। Then calculate the value of 10p minus cot r। 0 आ रहा है, 55 किसका आ रहा है? यस यस यस, कैलकुलेटेड। मैं यहां लिख रहा हूं रेड पेन से, देखो ध्यान से। टेन पी है ना, 10p का वैल्यू क्या होगा बताओ जरा? 0 आ रहा है, चेक कर लेते, चेक। सब लोग आंसर देना, सभी का आंसर चाहिए मेरे को, सभी लोग आंसर देंगे। क्या होगा आंसर? 0। चेक करते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। 10p बोले तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 5 है, और बेस क्या हमारा? 12। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, माइनस कॉट आर। कॉट आर के लिए बेस क्या हमारा? बेस हमारा 5 और परपेंडिकुलर हमारा 12 है, तो कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा? 0। यस विशाल, वेरी गुड। 0 आना चाहिए आंसर। क्या होगा हमारा आंसर? 0 0 0 इज द करेक्ट आंसर, 0। क्लियर? चलो, अभी किसी को डाउट है क्या? से यस और नो प्लीज। एनी डाउट एनीवन? यस प्रद्युत, एनी डाउट? प्रद्युत चमक गया ना? आई एम ऑडिबल, सभी को सुनाई दे रहा ना? मैं आई होप मे बी कि मेरा आज नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हो सर। ओके, ध्रुव को समझ में नहीं आया। ध्रुव, हाँ प्रद्युत, यस प्रद्युत बताओ। सर आपने क्लियर है? जो कल क्वेश्चन पूछा था ना 90 का जो डिग्री, हाँ बेटा वो बोलो। सर स्फेरिकल ज्योमेट्री जो है उसमें आएगा ना? विद्युत में, प्रद्युत में इसका आंसर दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर से, ठीक है? थोड़ी देर से दे रहा हूँ, हाँ सर। ठीक है? एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर मैं आंसर दे रहा हूँ। चलो, अभी देखो, जिसको समझ में नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन दिस डायग्राम एंगल Q हमारा 90 है। इन दिस डायग्राम हमारा एंगल Q क्या हमारा 90 है ना? अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन ने क्या किया? QR का वैल्यू कैलकुलेट किया। QR का हमने क्या वैल्यू कैलकुलेट किया? 5। QR का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अभी देखो ध्यान से, पहले उसने बोला हुआ है 10p। 10p की बात कर रही है बेटा, है ना? 10p का 10p, दैट मींस 10p का वैल्यू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 5, और बेस क्या हो जाएगा हमारा? 12। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा? बेस। और कॉट का वैल्यू, कॉट आर की बात हो रही है, देखो कॉट आर माने कि कॉट आर दैट मींस हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हमारा? 5 है ना, और परपेंडिकुलर क्या हमारा? 12 है। तो 5/12 माइनस 5/12 क्या हो जाएगा? 0 आएगा आंसर। इट्स वेरी इजी। यस विदिता बताओ बेटा, डाउट है क्या विदिता? नो। विदिता पूछो। नो सर, ऑल क्लियर। ध्रुव क्लियर है ना? सभी को क्लियर है? विदिता पूछो बेटा, विदिता एनी डाउट बेटा? नो सर। यस यस बेटा बोलो। ऑल क्लियर सर। ओके ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ट्राई नेक्स्ट। पार्थ अपना अपन को पीडीएफ मिलेगा। मैं आज क्या नाम लिखा हुआ है? दिविक्षा मैं पीडीएफ आज ही अपलोड करूंगा ग्रुप पर, है ना? वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक? ट्राई नेक्स्ट। कुछ हम क्वेश्चन कर लें, देन हम कल वाला कॉन्सेप्ट जो है फिर से उठाएंगे, मैं उसको समझाऊंगा। सब कुछ चमक गया है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ट्राई नेक्स्ट। इफ गिवन है, देखो फटाफट आंसर देना है, फटाफट। यस पूजा बोलो बेटा। इफ 15 cot A is equal 8, then find sin A and sec A. Calculated. Yes. गणेश आज आप ऐड हो तभी तो आप क्लास में ज्वाइन हो। गणेश ऐड नहीं हो तो आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, आई थिंक सो। आप ऐड हो बेटा, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं, है ना। चलो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। सबको आंसर देना फटाफट से। कैलकुलेट इट। यस बेटा बताओ। शिफ्ट कन्या बताओ बेटा। एनी डाउट? मनस्वी मैं चेक करता हूं, मे बी आप भी ग्रुप में होंगे तभी आप क्लास ज्वाइन कर पा रहे हैं, है ना। थोड़ा टिपिकल है, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है। दिमाग लगाओ थोड़ा, कैसे करेंगे, सॉल्व करा दूं। अरे cot A7 कैसे होगा? माइनस कर दिया प्रांजल। नहीं, माइनस नहीं करना है। 15 मल्टीप्लाई में लिखा है, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। ओके प्रशांत, ओके प्रांजल, जयेश, प्रांजल लिख रहा है वेट पाजी। ओके वेरी गुड। यस प्रांजल बोलो बेटा। एनी डाउट? तो फिर एक लड़का एक लड़की है। यस प्रांजल। हाँ बेटा बोलो। तो फिर cot A 20 हो सकता है क्या? देखो cot A का वैल्यू हो जाएगा हमारा, मैं लिख रहा हूं। नहीं सॉरी, cot A का वैल्यू 15/8। नो 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 नो, अरे कैसे 15/8? चांटा पढ़ने वाला है तुम्हें। 8 यहाँ लिखा हुआ है, देखो 8/8। ये 15 मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे, यो 8/15। वेरी गुड। और ये क्या होता है देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यही बोलना चाहती थी सर मैं। तो एक यस 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 एक ट्रायंगल बनाओ, इसमें हमें बेस गिवन है। बेस कितना है? 8 है। परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना, कैलकुलेटेड, है ना। यस गणेश बताओ। तो यहां पर आप बना लो P C B A, कैलकुलेटेड। इन ट्राइंगल सेम क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC Y पाइथागोरस क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, कैलकुलेटेड। 15 जा कितना होगा? 225 और 8 जा 64, 289। AC का वैल्यू हो जाएगा हमारा √289। AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर, है ना। यूनिट 17 यूनिट जो भी है, सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर में। देन साइन A का वैल्यू क्या हो जाएगा? गणेश बोल सकते हो बेटा। गणेश, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना आ गया? 17। समझ आ रहा है ना। तो साइन A का वैल्यू हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर बोले तो 15। अभी क्लियर है गणेश? आई एम ऑडिबल? चलो ठीक है। अरे 10th क्लास का है ना आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हो? यस 10th क्लास का है। 10th क्लास का हमारा है ट्राइगोनोमेट्री, है ना। मैंने बीच वाला चैप्टर इसलिए लिया हुआ है क्योंकि अभी अपना स्टार्टिंग है। धीरे धीरे जब हम बॉम्ब हो जाएंगे और आप मेरे से अच्छे से, जब अपनी बॉन्डिंग बन जाएगी, आप मेरे को समझने लगोगे, मैं आपको समझने लगूंगा, देन अपने स्टार्टिंग चालू कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। सर मुझे गणेश में करता हूँ ग्रुप में ऐड। आप ग्रुप में ऐड है तभी आप ज्वाइन है क्लास, आई थिंक सो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सेक A का वैल्यू क्या होगा जो, या बताओ सेक A का वैल्यू।
कॉस का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यस, कितना होगा? वैल्यू 15/17 और नो नो नो, काटे सेके हाँ और सेके का ठीक है, 17/17। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ट्राई नेक्स्ट। अभी क्लियर है ना ये? संग्राम सिंह 1 मिनट, अभी क्लियर है ना? जोया क्लियर है आपको? रिपीट कर दूं, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन दिस क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 15 cot A इज इक्वल 8। 15 cot A इज इक्वल 8 है ना? 15 cot A इज इक्वल 8 लिखा हुआ है। देन फाइंड sin A एंड sec A। उसने बोला फाइंड sin A एंड sec A। सबसे पहले अपन ने क्या किया हुआ है? 15 cot A इज इक्वल 8 लिखा हुआ, 15 को ट्रांसपोज किया, तो cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 8/15 है ना? 8/15, मतलब कि आपको बेस और परपेंडिकुलर का वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट हाइपोटेनियस, तो हाउ विल बी कैलकुलेट? बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझा? यस, आया कि नहीं आया? तो हमारा AC का वैल्यू बम का, यस प्रथमेश बोल रहा है बम का, चमका नहीं बम का, नया वर्ड मिल गया। 17 सेंटीमीटर या 17 यूनिट मीटर, वॉट एवर जो भी है। देन साइन का वैल्यू P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 15 और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 17। सेम सेक ए, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस 17 और बेस कितना? 8 है हमारा। क्लियर? चलो हाँ संग्राम बताओ। यस संग्राम, एनी डाउट? संग्राम पूछो बेटा, ट्राई नेक्स्ट। सर वो AB का वैल्यू आपने जब से A निकला था वो समझ में नहीं आया। ओके ओके, ये वाला ये वाला सर, हाँ हाँ सेक। वही। देखो सेक का वैल्यू क्या होता है? सेक का वैल्यू होता है बेटा अपना क्या? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉस का अपोजिट क्लास 9th में अपन क्या पढ़े हैं? क्लास 9th में अपन पढ़े हैं बेस, कॉस साइन और टेन तक, कॉस साइन और टेन तक। और यहां पर आपको कितना पढ़ना है? यहां पर आपको सेक भी पढ़ना है। सेक हमारा क्या होगा? सेक हमारा होगा कॉस का अपोजिट, तो कॉस हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक? हाँ और तो हमारा सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इट्स वेरी इजी। तो कितना हो जाएगा? 17/8। क्लियर संग्राम? रुचि, रुचि ना बेटा, व्हाट्स योर नेम? या ठीक है। सर वो ट्रायंगल फिर ABC ऊपर का A पॉइंट लेना है या नीचे का? ये बेटा हमारे ऊपर डिपेंड है। आपको तो एंगल ए की बात करनी है, जैसे आप ऊपर ले रहे हैं, ऊपर ये ले रहे हैं यहां पर, ये और ये बी ले रहे हैं, ये सी ले रहे हैं, तो हमारा इस ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर, है ना? सर वैसे लेकर तो मेरा 17/15 आ रहा है। 17/15 कौन? या साइन, साइन का वैल्यू? नहीं नहीं, अच्छा सेक का वैल्यू। अभी देखो बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से। आप तो कॉट ए में 8 बेस है, तो इफ आप ये ए ऊपर ले रहे हो तो 8 हमारा यहां आएगा बेटा। ए भी हमारा बेस है। किसके लिए बेस है? एंगल ए के लिए। एडजेसेंट साइड क्या है हमारा? एंगल ए के लिए ए बी। दुर्गा, दुर्गा देख लिया बेटा, दुर्गा आई नो दैट आपसे बन गया होगा। रुचि क्लियर है ना? एंगल ए के लिए हमारा जो बेस साइड होगा वो क्या होगा? ए बी होगा। अब चाहे आप एंगल ऊपर ले रहे हैं, चाहे आप एंगल नीचे ले रहे हैं। समझा? हाँ चमका। समझा कि नहीं और समझा? सर वो PDF कहाँ पे मिलता है? पीडीएफ आपको आज से ग्रुप पे मिलेगा। अभी मैं जैसे अपनी क्लास एंड होगी मैं अपडेट कर दूंगा, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपको सारे के सारे ग्रुप पे मिल जाएंगे। और जिस क्वेश्चन में डाउट है तो मैं उसका आंसर भी अपडेट करूंगा, ठीक है? इसी एप्लीकेशन में ना? इसी एप्लीकेशन में, समझे? ओके थैंक ओके यू। ठीक है बेटा, चलो थैंक्स विशाल, थैंक्स। अभी मुझे भी बहुत कुछ सीखना है ना? बट थैंक्स। ट्राई हेलो नेक्स्ट। सर, यस प्रांजल बताओ। आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना उसमें मैंने गलती से 1 सेकेंड, आप फर्स्ट क्वेश्चन दिखा सकते हैं प्लीज? ओके ये देखो, क्वेश्चन
ये बताइए। वो कॉट आर था ना, मैंने उसकी जगह पे कॉट पी लिया था, तो उन दोनों की माइनस करके मेरा 25/12 एंड माइनस 12/25 आया था। तो फिर अब उसका देखो आंसर मेरा हाँ, 157/100 आया था। ये राइट है ना? अभी देखो सिंपल सा देखना, सिंपल सा प्रांजल, सिंपल सा देखना। जैसे हम बात कर रहे हैं 10p का, हम किसकी बात कर रहे हैं? 10p की बात कर रहे हैं, ठीक है। 10p बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 5 है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 5 है। और पर बेस क्या है बेटा हमारा 10p के लिए? 12 है। इतना क्लियर है प्रांजल? यस सर। 10p के एंगल p के लिए परपेंडिकुलर हमारा 5 है। समझ गए? अब देखो सेम सेम, अब हम बात करें कॉट आर की, कॉट आर की। तो कॉट आर का वैल्यू क्या है? कॉट आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? कॉट आर का वैल्यू, कॉट आर का वैल्यू हो जाएगा, कॉट आर मतलब कि बेस, बेस क्या होना चाहिए हमारा? बेस आ रहा हमारा 5। देखो कॉट आर के लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा? ये क्यू आर, तो 5/12। प्रांजल क्लियर है? सर एक्चुअली मैं ऐसा नहीं पूछ रही हूँ, मेरा मतलब है मैंने कॉट आर की जगह गलती से कॉट पी लिखा था हाँ ठीक है, क्वेश्चन फिर में। सही है, फिर सही है, फिर सही है। फिर आप बेस 12 आपने, आप कैसा आ रहा होगा? 5/12 आ रहा होगा, माइनस 12/5 आ रहा होगा। समझ गए? हाँ ओके, चलेगा चलेगा। तो 25 माइनस 144/60 ऐसा कुछ आएगा। कैलकुलेट करो, माइनस में आएगा आंसर आपका। एलसीएम लिया होगा सही तो माइनस में आएगा। 12 5 जा 60, 5 5 जा 25, 12 12 सर, जा 144। सर मेरा 25/12 माइनस 12/25 आया है। आप फिर एलसीएम गलत लिए होंगे। देखो 12 5 जा एलसीएम कैसे लोगे आप? इस वाले के यहां दिख रहा होगा आपको, मैं जो जहां कर रहा हूं, यहां पर कैसे एलसीएम लोगे? 12 5 जा 60 और 5 5 जा 25 और 12 12 जा 144। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? प्रांजल पूछ ले बेटा, पूछ ले, फिर से पूछो। यस सर, क्लियर है। ओके ओके ठीक है। चलो हम कहां पर थे? हम थे थर्ड क्वेश्चन पर। ट्राई दिस वन। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्वेट एंगल सच दैट, कोई भी जाएगा नहीं क्योंकि मैं उसका आंसर, कल वाला आंसर देने वाला हूं, कल वाला मैं आंसर देने वाला हूं, मजा आएगा आपको कि हाउ साइन साइन जीरो का वैल्यू हमारा जीरो कैसे हो जाता है। रीजन पता होना चाहिए, है ना? रीजन, साइन 90 का वैल्यू हमारा 1 कैसे हो जाता है, उन सबका रीजन मिलेगा आपको। हर्षवर्धन पूछो बेटा, हर्षवर्धन। In this question, angle A and angle B are acute angle and cos A is equal cos B. Then show that angle A and angle B are equal. How? कैसे करोगे बताओ जरा? 45 डिग्री, पार्थ बोल रहा 45 डिग्री, कैसे करोगे? समझ में नहीं आ रहा सर। क्या बोल रहे हो बेटा? सर रिपीट रिपीट। अगेन आई एम रिपीटिंग। एंगल ए और एंगल बी हमारे एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब कि लाइक हम ये ट्राइंगल बना लेते हैं, ये एंगल सपोज सी है, सी 90 है, ए और बी हमारे छोटे एंगल, छोटे मतलब कि बिलो 90, ठीक, बिलो 90। तो आपको बताना है जहां पर हमें cos A इज इक्वल cos B गिवन है, ये गिवन है, तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल A इज इक्वल एंगल B। कैलकुलेटेड। सर कौन बताएगा, कौन बताएगा, बताइए। यस, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ बेटा जरा। सर cos A की वैल्यू, हाँ बताओ। हाँ, तो हम ट्रायंगल में एंगल C 90 डिग्री लेंगे ओके और ABC राइट एंगल ट्रायंगल ये बना, ठीक है तो ठीक है। दो एंगल मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा क्योंकि दो ठीक। एंगल एक्यूट एंगल है, उनकी मेजरमेंट इक्वल होगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। cos A इक्वल्स टू 1/√2 क्योंकि
AC की वैल्यू होगी 1, मतलब सपोज 1 और BC की वैल्यू भी 1, तो हाइपोटेनस आएगा √2। ओके तो cos A इक्वल्स टू 1/√2 और cos B इक्वल्स टू 1/√2। ठीक, देखो जो है इतना इतना भागना ही नहीं है जो है, अभी देखो मैं बताने वाला हूं, इतना तो भागना ही नहीं है। हमें नहीं पता एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, बट हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमें 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 वैल्यूज नहीं पता, नहीं चमका, समझा रहा हूं, चिंता मत करो कदर, समझा रहा हूं। अभिषेक जय भीम बेटा, जय भीम अभिषेक। चलिए जो है मैं समझा रहा हूं, है ना, 1 मिनट। संग्राम थोड़ा वेट करना, चौधरी जी वेट करना, मैं समझा रहा हूं। देखो इन दिस क्वेश्चन आपको गिवन है, इन दिस क्वेश्चन आपको गिवन है cos A इज इक्वल cos B। तो आप लिखो, देखो सिंस cos A का वैल्यू क्या होगा, cos A का वैल्यू क्या होगा, cos का वैल्यू क्या होता है बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, cos थीटा इज इक्वल क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन, हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। तो cos A बोले तो बेस क्या होगा उसके लिए, AC अपॉन हाइपोटेनस, ए भी हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। इतना चमका कि नहीं चमका बताइए, इतना आ रहा है, इतना समझे कि नहीं समझे भैया बताओ। ओके वेरी गुड वेरी गुड, सेम सिमिलर। जिनको ना समझ में आए बिल्कुल बिल्कुल बता देना, मैं 10 बार फिर रिपीट कर दूंगा, नो इशू। cos B का वैल्यू क्या होगा, cos B दैट मींस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। नो समझा गगन प्रसाद बेटा, कहां डाउट है गगन, पूछो बेटा, माइक चालू करो, पूछो विशाल, पूछो बेटा मेरे से। एंगल cos B का वैल्यू क्या होगा, cos B का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन AB। सेकेंड इक्वेशन, इट्स वेरी इजी। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग, इन दिस डायग्राम आपको दिख रहा है cos A इज इक्वल cos B। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा, देखो ध्यान सुनना, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से देखो, cos A मतलब कि cos A के लिए ये बेस होगा, ये वाला पार्ट है ना। मैं एक और डायग्राम बना दे रहा हूं, A C B, है ना। cos A के लिए हमारा, cos A के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस, और B के लिए, एंगल B के लिए ये वाला बेस है, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस। इतना सा अंतर बस है, समझे। तो cos B बोले तो cos B माने कि BC अपॉन AB। अभी देखो नाउ cos A इज इक्वल cos B, बहुत सड़ा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो cos A का वैल्यू AC अपॉन AB इज इक्वल BC अपॉन AB। अभी देखो AB से AB कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से, AB से AB कैंसिल हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, AC इज इक्वल BC। इतना समझे कि नहीं समझे बताइए बेटा, है ना। और अब देखो AC और BC इक्वल है, AC और BC इक्वल है, दैट मीन्स एक कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, AC और BC इक्वल है, दैट मीन्स एक कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, यस राशि वेरी गुड, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारा A और B कैसा होना है, एंगल A और B। इसने फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, cos A का वैल्यू AC अपॉन AB, cos B का वैल्यू BC अपॉन AB, दोनों को अपन इक्वेट किया तो AB से भी कैंसिल हो गया, मतलब कि AC और BC बराबर आ गए, AC वाला पार्ट और BC वाला पार्ट कैसे को बराबर हो गए। that means if two sides are equal in any triangle, that means वो कौन सा ट्राइंगल होगा, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, और उसके एंगल्स भी कैसे होते हैं, दो एंगल बराबर होते हैं। तो अपन लिखेंगे, देखो मैं लिख रहा हूं नाउ, देन डायरेक्ट लिख रहा हूं, देन एंगल A इज इक्वल एंगल B। वाई,
आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है? यस एवरीवन? यस आदित्य बताओ बेटा, एनी डाउट आदित्य पूछो। सर यस सर डाउट है, मेरा एक्चुअली इंटरनेट गया था, तो आप मेरे को आप रिपीट कर सकते हो AC अपॉन AB इज इक्वल BC अपॉन AB से देखो आगे। AC अपॉन AB और BC अपॉन AB, AB से AB कैंसिल हो गया, ठीक। यस। देखो AB से कैंसिल, दोनों सेम है ना, कैंसिल हो जाएगा आदित्य। AB और AB सेम है, कैंसिल हो गया, तुम्हारा AC और BC बराबर आ गया। अब देखो कभी भी एक ट्राइंगल में, जैसे मैं ऐसा बना रहा हूं टाइप ट्राइंगल, ये सपोज A है, ये C और ये B है, तो AC और ये AB बराबर है, BC बराबर है। देखो यस सर। ये AC और ये वाला पार्ट बराबर, मतलब कि ये दोनों एंगल कैसे होंगे, ये वाले एंगल बराबर होंगे। ये कौन सा ट्राइंगल में होता है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल में, इट्स वेरी इजी। अगला करें, नेक्स्ट करें, चलो। यस सर। ओके बेटा, एनी डाउट एनीवन प्लीज पूछेगा। भाग्यश्री पूछ सकते हो, कहां पे डाउट है? यस भाग्यश्री। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले हमने लिया cos A। आराम से डायग्राम देखो, इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले अपन ने क्या लिया, cos A के लिए वैल्यू क्या होगी, cos A का वैल्यू क्या होगा, cos दैट मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A के लिए वैल्यू क्या होगी, AC अपॉन AC बेस है, एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगा, AC, तो AC अपॉन AB, ठीक, AC अपॉन AB। और cos B के लिए वैल्यू क्या होगी, ये देखो BC अपॉन AB। इतना क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? अभी देखो cos A और cos B हमारा इक्वल है, तो हमने इक्वेट कर दिया, सिंपल सी बात है। क्लियर है ना? चलो ट्राई नेक्स्ट। ये बनना चाहिए, ये ट्राई करो, मैं पिछला वाला ही बता रहा हूं, इनको नहीं आया। ट्राई इट इन ट्राइंगल PQR, right angle at Q, PR plus QR is equal 25 and PQ is equal 5 centimeter. Then determine the value of sin P, cos P and tan P. Calculate it. हाँ विशाल बोलो बेटा, विशाल कुछ पूछना है? विशाल बताओ। जो पिछला वाला, यस विशाल बताओ, रिपीट करो क्या बोल रहे हैं। सर जो पिछला वाला क्वेश्चन था, हाँ उसमें हमने कॉस की जगह साइन लिया तो भी चलेगा? कॉस के प्लेस पर साइन लेंगे तब भी चलेगा, चलेगा विशाल। चलो ट्राई दिस वन, कैलकुलेट इट इन ट्राइंगल PQR। सबसे पहले देख लो करना क्या है अपन को। हेलो सर। यस बेटा बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बताओ। सर ये पुराने बैच का है कि नए बैच का? न्यू, बिल्कुल नया बैच का चल रहा है। अच्छा ठीक है। गिवन PR plus QR is equal 25 and PQ is equal 5 centimeter. Find sin P, cos P and tan P. Yes, calculated. जोया रिक्वेस्ट भेजो, बात करता हूँ। जोया बताओ बेटा, जोया एनी डाउट बेटा? किंग साहिल बताओ बेटा, एनी डाउट किंग? इसको ट्राई करो कैसे करेंगे। यस सर रिपीट कर दो थोड़ा। देखो फिर से रिपीट करो। इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल हमारा किस पर है, Q पर है। PR और QR का वैल्यू गिवन है, उनका सम गिवन है, कितना? PR और QR का वैल्यू गिवन है, PR प्लस QR का वैल्यू कितना है, 25 है। ध्यान से सुनना, PR प्लस QR का सम गिवन है 25।
और क्यू आर का वैल्यू कितना, पी क्यू का वैल्यू कितना है, 5 है। आपको कैलकुलेट करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज ऑफ दी साइड्स। यस प्रथमेश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसी कुछ करना है प्रथमेश, सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। चैट बॉक्स में देख लो, इसको हिंट मिल रहा है सभी को। आपको पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 गिवन है। कदर, एक मिनट बेटा कदर। और पी क्यू का वैल्यू 5 गिवन है। आपको दिमाग लगा के कैलकुलेट करना है वैल्यू किसका, पी क्यू का तो 5 गिवन है, क्यू आर और पी आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। दिवीक्षा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो दिवीक्षा, इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले मैं कैलकुलेट करना है पी आर और क्यू आर। तो पी आर और क्यू आर का सम गिवन है, पी आर और क्यू आर का सम कितना गिवन है, 25। समझे? चलो देखो समझाता हूं, देखो समझाता हूं, समझते हैं समझते हैं, देखो ट्राई करते हैं। देखो मैं यहां से लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल देखिएगा ध्यान से, इन ट्राइंगल पी क्यू आर वाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो पी आर स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक, इतना लिख सकते हैं। इतने, इसमें किसी को डाउट है क्या, बताओ, इतना, इतने में किसी को डाउट है क्या? यस एवरीवन, एनी डाउट बेटा? चलो अभी देखो आपको समझ में आ रहा होगा, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ, देखो पी आर का वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, पी आर का वैल्यू यू कैन पुट हेयर, पी आर इज इक्वल, यू कैन पुट हेयर 25 माइनस क्यू आर। कैन वी पुट, देखो ध्यान से, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25। तो क्या हम पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर पुट कर सकते हैं? यस एवरीवन बताइए, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। विदिता बोलो बेटा, विदिता। सर नहीं आंसर। तो पुट द वैल्यू ऑफ, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि हिंट मिले आपको, पुट द वैल्यू ऑफ पी आर। पी आर का वैल्यू कितना है, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, पी क्यू का वैल्यू पुट कर दो, पी क्यू का वैल्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू का वैल्यू गिवन कितना है, ये क्या हो गया सर सॉल्यूशन नहीं है। एक बार फिर से कर लेते हैं, रुक जाओ, समथिंग इज रॉन्ग, फिर से कर दे एक बार, फिर से कर लेते हैं। मैं ट्राइंगल फिर से बना दे रहा हूं, ओके चलो, दिख रहा होगा, पी आर का वैल्यू पुट कर सकते, पी आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 25 माइनस क्यू आर, पुट हियर इज इक्वल, पी क्यू का वैल्यू 5 गिवन है, 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू नहीं पता, कैलकुलेट करना है। नाउ राइट द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, 25 स्क्वायर माइनस 2ab, और यू कैन से 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। अभी देख लो, किसी को भी डाउट तो पूछ सकता है, इज इक्वल 5 प्लस क्यू आर स्क्वायर। यस जोया, बताओ बेटा जोया, एनी डाउट, नॉट अंडरस्टैंड? फिर से देखो, फिर से बता रहा हूं मैं, इन दिस डायग्राम आपको पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू गिवन है 25। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी से उठा के देखा है ताकि हमारे एमएच बोर्ड के बच्चे भी डिफरेंट क्वेश्चन कर सकें। मैं सिंपल क्वेश्चन दूंगा, हमसे बनेगा, है ना, बट हमसे सारे टाइप के क्वेश्चन बनने चाहिए। हम पीछे क्यों रहे पीछे, अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू गिवन है कितना, 25, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना गिवन है, देखो 25 गिवन है, दिख रहा होगा आपको, पी क्यू का वैल्यू 5 गिवन है, तो हमें करना वो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, हमने पी आर का वैल्यू पुट कर दिया, पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, 25 माइनस क्यू आर, तो पुट हियर,
तो 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल 5 प्लस क्यू आर स्क्वायर। कैलकुलेटेड 25 5 जा 625। देखो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल 5। ये 25 हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25, ठीक 25। तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल 25 माइनस 625। कैलकुलेटेड, तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल माइनस 600। तो क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा माइनस 600 अपॉन माइनस 50। कैलकुलेटेड कितना आ रहा है, कितना आ रहा है वैल्यू, कैलकुलेट करो 12 है ना, 50 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू देखो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। एनी डाउट एनीवन, पूछेगा प्लीज, विदिता एनी डाउट पूछो बेटा। सर ये स्टेप नहीं समझ में आई है। फिर से रिपीट करूं? सर कैन यू हियर मी सर? ओके ओके बोलो। ये स्टेप नहीं समझ में आई। बिल्कुल भी नहीं? हाँ सर। चलो फिर से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता रहा हूँ। अगेन आई एम रिपीटिंग विशाल, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई नो दैट कुछ बच्चों को समझ में आया हो, कुछ को नहीं आया होगा। वेदिका को समझ में आया, विशाल को समझ में आया। वन मोर टाइम, है ना, एक बार और समझाता हूँ। खुशी, चांदनी, भाग्यश्री, किंग, साहिल, मैं सभी से बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ। कृष्णा, विशाल, जोया, सुदर्शन, हर्षवर्धन, सभी से हम बात करते, थोड़ा वेट करो, एक बार और मैं समझा दे रहा हूं। देखो मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। इन दिस डायग्राम पी क्यू आर में क्यू हमारा 90 डिग्री है ना, तो क्यू के सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस होगा, एच, पी आर हमारा हाइपोटेनियस है। आपको गिवन क्या है, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू गिवन है 25। देखो गिवन है 25, दिख रहा है, दिख रहा होगा, है ना। तो हमने यहां पर क्या यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया बेटा, ध्यान से देखो, हमने यहां पर यूज किया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, पी आर स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो पी आर का वैल्यू हमें मिल गया, कितना मिल गया, 25 माइनस क्यू आर, पुट हियर। पी क्यू का वैल्यू कितना है हमारा 5 स्क्वायर, और क्यू आर का वैल्यू कितना हमको कैलकुलेट करना है, तो क्यू आर है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर लिखा है बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पुट द वैल्यू 25 एंड क्यू आर, 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल 5 5 जा 25, और क्यू आर स्क्वायर मतलब कि क्यू आर स्क्वायर, है ना, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। 25 5 जा 25 का 25 मल्टीप्लाई करेंगे 625, 2 5 जा 25 2 जा कितना हो जाएगा 50 क्यू आर इज इक्वल 25। 625 को ट्रांसपोज किया तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल 25 माइनस 625 कितना आ जाएगा माइनस 600। 50 माइनस 50 को ट्रांसपोज किया तो डिवाइड में जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया हमारा 12। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। यस विधि तो बताओ, अभी डाउट है क्या? तो पी आर का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 12, कैलकुलेट करेंगे तो पी आर का वैल्यू आएगा 13। एनी डाउट एनीवन? यस क्लियर? यस जो है बताओ बेटा, एनी डाउट? सुदर्शन एनी डाउट पूछो। यस एवरीवन से यस और नो, समझा कि नहीं समझा? उसके बाद में क्या नहीं समझ रहा, सुदर्शन बताओ। मैंने वो लिखा है ना सर, उसके लाइन के बाद में का नहीं समझ रहा क्वेश्चन। कहाँ का ये वाला, यहाँ से? हाँ ये इसके बाद में का। इसके बाद कुछ नहीं किया अपन ने। सुदर्शन म्यूट करो बेटा। माइनस 50 क्यू आर लिखा है इज इक्वल 600 माइनस 600, तो क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा माइनस 600 अपॉन माइनस 50, कैलकुलेट करेंगे तो 12 आएगा हमारा। डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा,
है ना, 5 सीधा सीधा टेबल का 12 का टेबल पर 12 5 जा 60 हो जाएगा। सुदर्शन क्लियर है? तो क्यूआर का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 12 आ गया। विशाल 1 मिनट। तो पीआर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 माइनस 12 मतलब कि 13 सेंटीमीटर। सुदर्शन क्लियर है? सुदर्शन बताओ, सुदर्शन क्लियर है? यस सर। ओके। हर्षवर्धन, मैं आपसे बात नहीं कर पाया, फिर से रिक्वेस्ट पे जो बात करता हूँ। हर्षवर्धन। सर हाँ विशाल बताओ। हमारा साइन पे आया है 12/13, कॉस पे आया है 5/13 एंड tan पे आया है 12/5। ठीक है, ठीक है, आपने तो आंसर ही बता दिया। 12/13 वेरी गुड। कॉस पी मतलब कि बेस 5/13 5/13। और tan p 12/5 बिल्कुल सही है, करेक्ट, वेरी गुड। थैंक यू अभी सर। भी किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए। यस कृष्णा बताओ बेटा, नहीं डाउट? कृष्णा पूछो बेटा। कृष्णा, एनी डाउट एनीवन? पूछिएगा प्लीज। हेलो सर। हाँ कृष्णा बताओ। सर आपने पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया है क्या? हाँ, हमने पहला चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री शुरू किया। हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि अभी हमसे बहुत से बच्चे अपने जुड़ेंगे, आपके फ्रेंड ही हैं जो अपन से जुड़ेंगे, है ना। तो हमारा ट्राइगोनोमेट्री अपन कंप्लीट करेंगे, इसको अपन बाद में रिवीजन के फॉर्म में भी यूज करेंगे। कुछ जैसे हमारा ट्राइगोनोमेट्री हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री हो जाएगा, देन हम उठा देंगे फर्स्ट चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर ओके इक्वेशन, सर। है ना। ओके सर, ठीक है सर। हाँ, और ये थैंक हमने यू क्लास सर। 9 में पढ़ा भी है, तो इसमें एडवांस चीजें हमें पढ़नी है, तो उसको अपन समझ लेते हैं। बहुत से बच्चों को ट्राइगोनोमेट्री ओके टफ सर। लगता है, दैट्स व्हाई इसको हमने यूज किया है, ठीक है। चलो ट्राई नेक्स्ट। यस अमेया बताओ बेटा, एनी डाउट अमेया? सर वो 25 -2 into 25 into QR का। यस भूमिका, ट्राई नेक्स्ट। आपको गिवन है, गिवन है, इट्स वेरी इजी। गिवन sec थीटा इज इक्वल 13/12। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया मैंने। कदर एमसीक्यूज आएंगे आपको सैटरडे को, पूरा का पूरा एमसीक्यूज का टेस्ट लेंगे अपन। लाइक इन ट्राइंगल एबीसी ये आपको थीटा गिवन है, ये थीटा गिवन है, आपको गिवन है sec थीटा, sec थीटा। यस मैंग बताओ। इन दिस क्वेश्चन आपको हेलो sec theta, that means hypotenuse upon base। यस मयंक बोलो बेटा, मयंक एनी डाउट? हेलो सर। यस मयंक बताओ बेटा। सर वो पिछले वाले एग्जाम्पल, एक मिनट वो स्लाइड पीछे कीजिए प्लीज। ओके बताओ। सर ये क्वेश्चन में आपने वो a माइनस बी स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है, तो सर उसका असली वाला जो फॉर्म है वो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर आता है ना? ठीक है, कोई इशू नहीं है, लिख इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, नो इशू। हमने अभी वैल्यू आगे पीछे लिख दिया है। मतलब सर a से भी लिखा तो भी आंसर एक ही आने वाला है क्या? यस यस मयंक, फिर से रिपीट करो, क्या बोल रहे हैं मयंक? मतलब सर ये आपने जैसे लिखा a से भी किया तो भी आंसर एक ही आने वाला है क्या? सेम सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आएगा आंसर। ओके सर, थैंक यू। ओके चलो ठीक है। ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन। इट्स वेरी इजी। इसको करो सॉल्व, कैसे करेंगे? यस एवरीवन डू इट फास्ट। sec थीटा इज इक्वल 13/12 है, sec थीटा का वैल्यू हमारा 13/12 है, h अपॉन b, hypotenuse अपॉन base। how to calculate all the trigonometric ratio, how to calculate all the trigonometric ratio? yes everyone। hypotenuse मतलब कि 13 गिवन है, 13 बेस बोले तो 12 गिवन है, ठीक।
परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना, 5 आएगा, 5 कैलकुलेट करो। सेम क्वेश्चन में बार बार दे रहा हूं, इन ट्राइंगल। यस संग्राम बोलो, संग्राम सिंह बताइए। रुचि, इन ट्राइंगल एबीसी। सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं क्या? हाँ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने, देखो ऑल सारे सेक के अलावा सारे निकालने हैं, ओके। है ना। तो इन ट्राइंगल मैंने आंसर पहले लिख दिया, लेकिन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। एच स्क्वायर इज इक्वल बाय पाइथागोरस इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस क्या होगा? एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू 13 स्क्वायर है, ए बी कैलकुलेट करना था अपन को, बी का वैल्यू गिवन था 12 स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस 144। 169 माइनस 144 इज इक्वल ए बी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट 25, मतलब कि 5 यूनिट। क्लियर है? अभी देखो, ध्यान से देखो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना। फर्स्ट क्या निकालेंगे अपन? साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? यस विदिता बताओ। भाग्यश्री पहले मैं आपसे बात कर लूं। साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 5/13। हेलो सर। कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 12/13। थर्ड वन, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यस आदित्य बताओ, आदित्य। 12/5। सर मैं आंसर बोलूं पूरा? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, sin theta is equal 5/13, cos theta is equals 12/13, tan ठीक, theta is equals 5/12, ओके cos sec theta is equal 13/5, sec theta is equal 13/12, cot ठीक theta है, is equal 12/5. बिल्कुल सही, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मैं कल वाला आंसर दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनो। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछो बेटा, एनी डाउट एनीवन पूछेगा। एक बार सब लोग लो, चमका कि नहीं चमका? यस एवरीवन, समझ आए ना? चमका सर। पवन को डाउट है, चमका ना? वेरी गुड करेक्ट। जिसको डाउट है वो हैंड रेज करे, मैं उससे बात करूंगा कहां पे डाउट है, क्योंकि डाउट यदि है तो फिर उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। जोया 1 मिनट, जोया। यस अमेया बताओ बेटा, अमेया पूछो बेटा। जोया आप बताओ बेटा, एनी डाउट जोया? यस सर। पिछले सर क्वेश्चन में आपने बताया हाँ बोलो। यस जोया बताओ। पिछले क्वेश्चन में आपने बताया कि वो वैल्यू निकालेंगे पहले, क्योंकि ठीक है, पी आर की वैल्यू बताई थी 5 सेंटीमीटर समथिंग। तो मुझे ट्रिपलेट ओके, पता था 5, 12 और 13, तो वो हाँ हाँ, वैल्यू नहीं निकाले और ऐसे आंसर निकाले तो तो पेपर में मतलब तो निकालना पड़ेगा, एग्जाम में आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आई नो दैट की बहुत सी वैल्यूज अपन को पता रहती, फिर भी हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में देखो, आपको ट्रिपलेट्स पता थे, लेकिन जब हाँ एग्जाम फेस करोगे ना तो वहां तो बताना पड़ेगा। नहीं समझे? हाँ, मतलब निकालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। हाँ चलो। अभी अभी जो मैंने कल एक क्वेश्चन बोला था कि एंगल तो ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि हाउ साइन 0 इज इक्वल 0। विशाल बोलो बेटा, विशाल बोलो बेटा, साइन 0 का वैल्यू 0 कैसे हो जाता है? किसी के पास है आंसर? मैं आंसर दे रहा हूं, कोई जाएगा नहीं, मैं आंसर दे रहा हूं। यस दिवीक्षा, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि कैसे हो जाता, कैसे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? यस सागर आप बताओ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे क्या रीजन है? सागर बताओ बेटा, सागर। चलो, यहां सागर बोलो, सागर। चलो दुर्गा बताएगी, हाँ दुर्गा बताओ। देखो मैं बताता हूं,
देखो सिंपल सा ये है कि यू नो दैट साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और विदिता दुर्गा 1 मिनट, जैसे मैं ये एंगल बना रहा हूं, ये वाला एंगल, ये थीटा है ना, मान लेते हैं 30 डिग्री है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, पहला केस है ना। अभी मैं क्या करूं, इस एंगल को और छोटा कर दूं, मान लेते हैं 15 डिग्री है। तो कोई मुझे बताएगा क्या कम हो रहा है, कौन सी साइड कम हो रही है? इसको मैं और छोटा कर देता हूं 10 डिग्री, क्या कम हो रहा है? देखो, और बिल्कुल छोटू सा कर दे रहा है, बिल्कुल छोटू, आपकी तरह, नन्हे मुन्ने बच्चे है ना, आपकी तरह कर देते हैं। हाइपोटेनियस, ये बेस हमारा, और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये सपोज 5 डिग्री है। क्या कम हो रहा है? परपेंडिकुलर गायब होने वाला, अपोजिट साइड्स गायब होने वाली है। और एक केस ऐसा आएगा जब मैं बना दूं बिल्कुल 0 डिग्री। दीज टू लाइन्स आर कोलिनियर। कौन सी लाइन? हाइपोटेनियस एंड बेस। मतलब कि इस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो, अपोजिट साइड्स क्या हो गई? 0, है ना। तो हमारा जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है साइन थीटा के लिए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 0 अपॉन h, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये समझे कि नहीं समझे? बताओ जरा। सर बट आपने कहा Yes. था कि ट्रायंगल में के दो एंगल्स 90 डिग्री रहने चाहिए। ओके देखो, सेकंड थिंग, अब जैसे मैं आपको बोलूं कि साइन 90 का वैल्यू हमारा होता है 1। अब हम ये पढ़े हैं यहां, या तो फिर बुक गलत है या फिर अपन लोग गलत है ना। बुक ने बोला है कि ट्राइगोनोमेट्री लगती है ट्राइंगल में। ट्राइगोनोमेट्री हमारी कहां लगती है? ट्राइंगल में। और किस ट्राइंगल में लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। अब देखो ध्यान से सुनो कि साइन 90 का वैल्यू 1, मतलब कि 90, एक एंगल तो चाहिए हमको। देखो एक एंगल चाहिए, ये एंगल 90 है, हमें तो थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 1 है ना, साइन थीटा। ये एंगल सपोज मान लेते हैं 45 है, एज्यूम करते हैं। थोड़ा और बढ़ा दें तो ये एंगल क्या हो जाए? सपोज 60 हो गया। थोड़ा और बढ़ा दें तो ये एंगल क्या हो गया? अभी क्या काम हो रहा है बताओ? ये अपोजिट साइड्स है, ये एडजेसेंट साइड है, और ये हाइपोटेनियस है। ये अपोजिट साइड्स, ये एडजेसेंट साइड, ये हाइपोटेनियस, अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनियस। ये मान लेते 80 डिग्री है। अभी और अपन एंगल बढ़ा दें, ये सपोज हो गया 85, एडजेसेंट, हाइपोटेनियस और अपोजिट, है ना। और बढ़ा देते, और ग्रीन रेड सिग्नल, बिल्कुल रेड सिग्नल। भैया ट्राइगोनोमेट्री तो ट्राइंगल में लगनी है, तो हमारा एक एंगल तो ये 90 डिग्री फिक्स है। और कम कर देते हैं, और एंगल बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं ये 89 डिग्री है। देखो एडजेसेंट साइड हमारी कम होती जा रही है, हाइपोटेनियस, और ये अपोजिट है। लास्ट वन, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये हमारी बेस लाइन है, ये तो गायब भी होने वाली है, इसी के ऊपर 2 लाइन आ जाए, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। हो सकता है क्या? ट्रायंगल कैसे कर सकते हैं? ये तो लाइन बन जाएगी ना। हाँ, लाइन बन जाएगी। मतलब कि इस केस में हो क्या रहा है, आपकी अपोजिट साइड हाइपोटेनियस के इक्वल हो गई। हमें तो कंडीशन, बुक को तो क्या करना है, बच्चों को बेवकूफ बनाना है, ऐसा नहीं है। बुक वाले बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पीछे रीजन होना चाहिए ना। साइन 90 मतलब कि हमारा थीटा 90 कैसे हो सकता है? इट इज पॉसिबल व्हेन एडजेसेंट साइड हमारी 0 हो जाए, है ना। क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या है? हमारा 180 है। तो इट इज पॉसिबल 90 + 90 + 0 डिग्री, बिल्कुल हो सकता है। व्हेन दीज टू लाइंस आर कोलिनियर, इफ थर्ड साइड इज 0, तो ऑटोमेटिकली ये दो साइड्स क्या हो जाएंगी? कोलिनियर हो जाएगी। व्हेन थर्ड साइड इज 0, थर्ड एडजेसेंट हमारी 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या है? अपोजिट साइड इज इक्वल हाइपोटेनियस। और साइन, देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन 90 का वैल्यू होता है, या साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन 90 वाले केस में क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, साइन 90 वाले केस में हो रहा है
अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड, मतलब कि कैंसिल होके हो जाएगा 1, या यू कैन राइट sin 90 इज इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो गया 1 हो गया। यस एवरीवन। बट व्हेन टू लाइंस सर। हाँ बेटा बोलो। हेलो सर। बेटा सुनाई दे रहा है, जब बोलो, बोलो। दो लाइन कोलाइन होती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तब 90 डिग्री का एंगल भी तो नहीं फॉर्म होता ना। बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जैसे मैं बोलूं कि इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, आपने एंगल बनाया मतलब कि हमारा बेस तो है, है ना। अब एक ये बॉल है, दीवार है, हमारे पास ये एक और पिलर है, ये पर्टिकुलर एंगल पे ये समझ स्टेयर है, सीढ़ियां है ना, ये इस वाली बॉल से क्या है अटैच है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेयर को उसी के जैसा परपेंडिकुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंगल बढ़ा रहे हैं, समझे। तो ये वाला उसके लिए जो डिस्टेंस है इस वाले परपेंडिकुलर से कितना हो गया, कम होते जा रहा है, देखो कम होते जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारा डिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाएगा, मतलब कि दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, जो हमारा कॉमन बेस है उस पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों लाइन 90 डिग्री हो जाएंगी। समझे कि नहीं समझे दुर्गा? रॉबिन 1 मिनट, दुर्गा समझे कि नहीं समझे, फिर से देखो। रॉबिन 1 मिनट, हर्ष बताओ बेटा, हर्षवर्धन बताओ, बहुत देर से ट्राई कर, हर्ष बताओ बेटा, एनी डाउट? नो डाउट सर। नो डाउट, पक्का? चमका कि नहीं चमका? चमका सर। मजा आ रहे हैं? यस सर। बोर तो नहीं होते मेरे साथ? नो सर। चलो ठीक है, ओके। यस रॉबिन बताओ, रॉबिन। कोई जाएगा नहीं, मैं सबसे बात करूंगा, रॉबिन बताओ, एनी डाउट बेटा रॉबिन? से पीएम का लेक्चर नहीं लिया क्या? यस बेटा, फिर से रिपीट करो, क्या हेलो बोल सर, रहे हैं? हाँ आपने वो हाँ बेटा 6 बोलो। पीएम का लेक्चर नहीं? बेटा कुछ इमरजेंसी ऐसी आ गई थी तो मैं अपडेट भी नहीं कर पाया, मेरे पास फोन भी नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था, हाँ सर, और हम लोग मैं ट्रैफिक में, हमको कुछ रिस्पांस नहीं आया, इसलिए सर हम लोग ने सॉरी फॉर दैट। कल से बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, है ना, कल से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ओके सर। चलो ओके बेटा, चलो बाकी हम कल मिलते हैं, जिसको बात करना है। यस अमया बताओ बेटा, एनी डाउट अमया? यस विदित आप बताओ। संग्राम भाग्यश्री मैं बात कर रहा हूँ, यस विदित बताओ, एनी डाउट? कुछ पूछना बेटा, अभी भी पूछो। सर 6 PM का लेक्चर किसके लिए है? वो बेटा एक्चुअल में जो पुरानी वाली क्लास 10 है ना उनके लिए है, मतलब Okay. 2021 वालों, आपको इसी में आना है ना। न्यू बच्चे सारे के सारे हमारे इसी में आएंगे, क्योंकि इसमें अपन बहुत आराम से की कंसेप्ट पकड़ के चल रहे हैं, कहीं भी कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, मतलब कि कोई भी टीचर आपसे कुछ भी पूछेगा तो आप A to Z बता सकते हो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और थोड़ा सा मजा करना है। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू बेटा, जय हिंद। थैंक यू। बाकी हम मिलते हैं कल, संग्राम किंग खुशी, कल हम बात करते हैं, है ना। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू बेटा, गुड नाइट।